ये वास्तविक विकास नहीं, वास्तविक विकास है भगवान श्री कृष्ण ने जो बताए हैं गीता का ज्ञान। आज स्कूल कॉलेजों में गीता का ज्ञान अति आवश्यक है, उसी से वास्तविक विकास हो सकते हैं। इसके पीछे रीजन है पाश्चात्य अंधी दौड़। आज समय ऐसा है कि मैं और मेरे परिवार सुखी, मैं भला मेरे परिवार भला, बाजू वाले को देखते नहीं, ये कलयुगी है। लेकिन वास्तविक में विकास चाहिए तो संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो सावधानी है, सावधानी के हिसाब से वो एक प्रकार के ये ट्रेलर था देखा जाए तो। भविष्य में और इससे भी बड़ा बड़ा दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, और हो ना हो भगवान ना करे तीसरा विश्व युद्ध का भी कगार पे जा रहे हैं देश दुनिया। कोई विरले महापुरुष ही होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, जैसे एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज सामर्थ्य रामदास जी के चरणों में जाकर के ज्ञान अर्जन किया, तभी वो समाज कल्याण में पूर्ण विकास कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल और देश के बल चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो मुद्दा है विकास का मुद्दा है, और आज हमारे बीच खास मेहमान जो मौजूद है उल्लास जी, मैं इनसे आज जानूंगा कि आखिर आध्यात्मिक विकास और लौकिक विकास में क्या अंतर है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि विकास कई तरह के होते हैं। आजकल जो संसार से जो नाता रिश्ता रखने वाले लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो बढ़ती टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि साइंस ग्रो कर रहा है तो हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन जो अध्यात्म से नाता रखते हैं उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति उनके लिए सबसे बड़ा विकास है। तो आज मैं इसी मुद्दे पे उल्लास जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके नजरिए में विकास कैसा होना चाहिए? वास्तविक विकास भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिए हैं कि वास्तविक विकास क्या है, आत्म विकास, आत्मोन्नति। आज हमारे जगह जगह पे विकास की बातें करते हैं समाज में नेता और अन्य धर्मावलंबी लोग भी विकास की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक विकास कहाँ है? हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे विकास करें, और पूरे जीवन वो बचपन का तो नामो निशानी मिटा देते हैं पढ़ाई लिखाई करके, उसका आध्यात्मिक विकास की ओर मोड़ ही नहीं पाते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति उसके खोपड़ी पे घुसाड़ती है। वास्तविक विकास नहीं, वास्तविक विकास है भगवान श्री कृष्ण ने जो बताए हैं गीता का ज्ञान। आज स्कूल कॉलेजों में गीता का ज्ञान अति आवश्यक है, उसी से वास्तविक विकास हो सकते हैं। आपने विकास की बात किया कि गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है बच्चों में, तो मैं पूछना चाहता हूँ आजकल के ज़माने में जैसे सबको पता है कि आध्यात्मिक विकास ही एक ऐसा मार्ग है जिससे लोगों की उन्नति हो सकती है, सही मायने में उन्नति हो सकती है, लेकिन ये सांसारिक विकास है कहीं ना कहीं पतन की ओर लेकर जाता है। आखिर लोग क्यों नहीं समझ पाता है कि आध्यात्मिक विकास से ही देश और समाज का भला हो सकता है? क्योंकि सच्चे संत को पहचानने में हमने धोखा कर दिया है। जो सच्चे संत हैं, जो सनातन का ज्ञान समाज तक बांट रहे हैं, उनको समाज से हम दूर करना चाहते हैं, तो वास्तविक विकास कैसे होगा? अच्छा, आपने कहा कि कहीं ना कहीं संतों से लोग दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि भारत ऐसा देश जहाँ पे संतों के और भगवानों की न जाने कितना अवतार यहाँ पर हुआ है, और हर अवतार में कुछ न कुछ प्रेरणा देकर भगवान चाहे जो भी संत आए, महापुरुष आए, वो देकर गए। फिर भी लोगों को इतिहास जानते हुए भी लोग आध्यात्मिक को महत्व नहीं दे पाते। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे रीजन है पाश्चात्य अंधी दौड़। आज समय ऐसा है कि मैं और मेरे परिवार सुखी, मैं भला मेरे परिवार भला, बाजू वाले को देखते नहीं, ये कलयुगी है। लेकिन वास्तविक में विकास चाहिए तो संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। लेकिन लोग इससे भटक क्यों रहे? आखिर इतनी पाश्चात्य कल्चर इतना हावी हो गया हम पर? हाँ, उसका जोर है, और हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहते हैं, और कोई विरले महापुरुष ही होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, जैसे एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज सामर्थ्य रामदास जी के चरणों में जाकर के ज्ञान अर्जन किया, तभी वो समाज कल्याण में पूर्ण विकास कर पाए। अच्छा, मैं एक अहम सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर अध्यात्म की तरफ लोगों को ज़्यादा मोड़ना है, मतलब आध्यात्मिक ट्रेंडिंग चलानी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अध्यात्म के लिए तो करना है संतों को समाज के बीच रखना, संतों के वास्तविक ज्ञान को समाज के बीच वितरण करना, बांटना, फैलाना, इससे वास्तविक विकास हो सकता है। लेकिन लोग करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि यहाँ अपना स्वार्थ है।
और हर तरफ धर्मांतरण हावी होते जा रहे हैं। आप पूरे भारत में देखोगे तो दिन प दिन चारों तरफ से धर्मांतरित लोग काफ़ी जोर पे बढ़ते जा रहे हैं और हर लोग अपने को अपने धर्म श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो सनातन ही श्रेष्ठ है। अच्छा, मैं एक सवाल अपने आध्यात्मिक पे काफ़ी अपने बल दिया मैं पूछना चाहता हूँ कि आज लोग आध्यात्मिक से दूर होते जा रहे हैं और लोग परेशान भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसका रीज़न तो ये तो नहीं कि आध्यात्मिक से दूर होना मतलब परेशानी को न्योता देना? बिल्कुल। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल है तो हमने ये मान लें कि मोबाइल के द्वारा हम उसका उपयोग क्या करें, कैसा करें। अब स्वाभाविक है जिस काल में बच्चों का शारीरिक विकास होता है उस काल में उसके हाथों में मोबाइल आ जाते हैं। जिस काल में उसको संयम, सादगी, सज्जनता का पाठ पढ़ानी चाहिए उस काल में उसके हाथों में मोबाइल होते हैं और उस मोबाइल के द्वारा वास्तविक आवेग ईश्वर की ओर नहीं होता है, वास्तविक आवेग काम आदि क्या होता है और उसकी ओर वो बह जाते हैं। अच्छा, आपके अनुसार पढ़ा लिखा कौन? मेरा सवाल ये है कि आजकल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट को लोग पढ़ा लिखा और डिग्री डिप्लोमा वाले को पढ़ा लिखा लोग मानते हैं। दूसरी तरफ अध्यात्म की जो पढ़ाई ऐसी थी जो पहले के बच्चों को अध्यात्म की पढ़ाई कराया जाता था और वही बच्चे आगे चलकर देश और समाज के लिए अच्छी सोच रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पाश्चात्य एजुकेशन में लोग इतना घुस गए हैं जो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, मतलब अच्छा शिक्षा होने के बाद भी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो आपके नज़रिए से शिक्षा का मतलब आध्यात्मिक शिक्षा को दे या लौकिक शिक्षा को दे? जरूरी तो दोनों हैं, पर पहले श्रेष्ठ जाता है आध्यात्मिक शिक्षा। पहले के ज़माने में क्या होता था, गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी, तो उसके द्वारा वास्तविक विकास हो पाता। मैं एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग आज विकास का मतलब बढ़ती टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। मतलब जितनी भोग विलास के सुख सुविधाएं उत्पन्न हो जाए उतना लोग सोचते हैं कि हम विकसित हो चुके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, चीन है, बहुत ऐसे कंट्री हैं जो अपने आप को विकसित समझते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी में वो अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, लेकिन वहाँ पे शांति लोगों में नहीं है। और एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे बढ़ती टेक्नोलॉजी बहुत ही कम लेवल पे अभी गुजर बसर कर रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर शांति है। इसके पीछे का रहस्य क्या हो सकता है? सरल भाषा में बोलूँ तो इसके पीछे का रहस्य है, भारत को संतों का देश माना गया है। भारत को संतों का देश माना गया है और यहाँ कुछ शांति और समृद्धि, आध्यात्मिक विकास नजर आते हैं तो ये संतों की ही देन है। आपको ऐसा लगता है कि भारत अगर चाहे तो भारत एक सोने का चिड़िया कहलाता था, ठीक है, अगर फिर भी अगर विश्व को एक अच्छे मार्गदर्शन में जाना है, सुख शांति की तरफ जाना है, तो भारत की शरण मानी चाहिए, भारत के संतों की शरण मानी चाहिए? बिल्कुल। भारत में ही एक ऐसा सदग्रंथ है जिसके द्वारा पूरे विश्व विकास कर सकते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास करना है तो भारत के सनातनी ज्ञान के द्वारा ही वास्तविक विकास हो सकता है। भारत के सनातनी ज्ञान में क्या है, मानव मात्र का, जीव मात्र का केवल विकास और विकास, कल्याण और कल्याण ही है। अच्छा, एक और सवाल, मैं धर्म तो नहीं कहूँगा लेकिन पंथ जैसे आपको मत बता दूं कि बहुत ऐसे हमारे देश में संत, चाहे अदर कंट्री में संत आए जो एक अलग अलग अपना पंथ चला कर चले गए और वो पंथ आजकल कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब मुसीबत खड़ा हो रहा है। अभी हम सब सनातन धर्मियों को एकत्र और संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक ज्ञान, वास्तविक शांति, वास्तविक सुख सनातन ज्ञान में ही है। तो ये जो अभी कुछ उपद्रवी लोग हैं, जैसे पहले भी कहा जाता था कि भगवान के समय भी राक्षस होते थे जो असुर शक्ति जो है उनको विघ्न डालने की कोशिश करते थे, आज भी हम एक सही लेवल पे जा रहे हैं। संतों के प्रचार प्रसार के माध्यम से, संतों के प्रसाद से अगर कुछ लोग अगर देश को सही दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं तो जो आसुरी शक्ति है वो हावी हो रहे हैं। ये आसुरी शक्ति आखिर कब तक इस चीज़ को समझ पाएगा कि विश्व को एक अच्छे लेवल, अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है? आसुरी शक्तियों का समझ कब आएगा ये हमें नहीं सोचना है, देवी शक्तियों के विकास में हमें लगना है। जो दैवी शक्ति के विकास में लगे हुए संगठन हैं, संस्था हैं,
संत महापुरुष से उनको एकत्रित होकर के एकजुट होकर के कार्य करना होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आज के जो भी बच्चे हमारे जो पैदा हो रहे हैं, जो भी पीढ़ी हमारी आगे आ रही है, बच्चों को कम से कम अध्यात्म की शिक्षा माँ के पेट में, माँ के कोख में ही अध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए, ताकि वही बच्चा आगे चलकर देश और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज क्रिएट करे और वो बच्चा देश को एक अच्छे लेवल पे लेकर जाए। बिल्कुल, ये कार्य संत आसाराम जी बापू ने कई वर्षों से चला रहे हैं और चला ही रहे हैं। इसके विकास हेतु संत आसाराम जी बापू ने कन्या मंडल का गठन किया है, महिला मंडल का गठन किया है। इसके द्वारा समाज को सच्चे संस्कार गर्भ में कैसे दिया जाता है और बालक जन्मे उसके बाद उसको संस्कारित कैसे किया जाता है, इसके लिए अथक प्रयास संत श्री आसाराम जी बापू कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, पहले के लोगों के अंदर पेशेंस था, कोई भी चीज होता था वो तो मुसीबत से घबराते नहीं थे, लेकिन आज बढ़ती टेक्नोलॉजी लोगों को डरा के भी रखा है। कुछ भी थोड़ा हो जाए तो फट से डरना चालू हो जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, दिस डेट ऐसा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है बढ़ती टेक्नोलॉजी लोगों को डरा भी रही है। बिल्कुल, संत समाज कहते हैं कि आज विकास का युग है, पर वास्तविक में देखा जाए तो ये विकास का युग नहीं, विनाश का युग है। हर देश इतना इतना बम बारूदे बना चुके हैं जिसके द्वारा दसों बार इस सृष्टि का विनाश हो सकेगा। ऐसा आपने बम और बारूद की बात किया तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। और लोगों ने बहुत ऐसा देश है जो अपने अपने सुरक्षा के हित से परमाणु बम, एटम बम, क्या क्या बम बना के बैठे हुए हैं। क्या वो बम से विश्व की रक्षा हो सकता है? वास्तविक रक्षा तो होगा संतों के सानिध्य से और सतग्रंथ के मार्ग पे चलने से। तो कहीं ना कहीं विनाश के लिए बम बना के रखा हुआ है। बिल्कुल, आने वाला पीढ़ी उसके घबराहट में है। आने वाले समाज और आज के जो विकास को देखने वाले विकासशील लोग हैं, बुद्धिजीवी जो आज अपने को मानते हैं बुद्धिजीवी, वो इससे भयभीत भी हैं कि कहीं आने वाले समय में ये सृष्टि का पतन ना हो, इसका दुष्परिणाम हमें भोगना ना पड़े। तो आप ऐसे बुद्धिजीवी जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं और देश के सत्ता पे बैठे हुए हैं, विदेश के सत्ता पे बैठे हुए, देश की सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विदेश में सत्ता पे जो बैठे हुए हैं भावी लोग और बुद्धिमान लोग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैं कहना चाहूंगी कि समय से पहले हम संभल जाए, सुधर जाए और संतों का सह सम्मान करें और संत जो मार्ग बता रहे उस मार्ग पे चले। विकास 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 कहाँ तक करोगे? वास्तविक विकास वहां है। भगवान कृष्ण ने तो आज से 5000 वर्ष पहले से भी बता चुके हैं। गीता के ज्ञान में ही वास्तविक विकास है। अच्छा, कहीं आपको ऐसा लगता है कि सृष्टि पर ज्यादा कुछ गलत होता है या कुछ ऐसा ज्यादा हो जाता है, अत्याचार भ्रष्टाचार होता है, तो प्रकृति अपना बदला लेती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई अनुभव अपने जीवन में देखे हैं। हम संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़े हुए हैं। संत श्री आसाराम जी बापू के जीवन में हमने देखा और हम अपने जीवन में भी देखा। हमारे बीच कई ऐसे साधक हुए, गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर के जब साधना करने वाले, लेकिन गुरु के मार्ग पे नहीं चला तो ऐसे विनाश हुआ कि विकास के मार्ग को देख ही नहीं पाए। अच्छा, ये मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, कोरोना काल जो आया, कोरोना काल में तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन कोरोना काल क्या था? एक प्राकृतिक की तरफ से एक कहर था जो लोगों को सावधान करने के लिए आया। हाँ, ये तो सावधानी है। सावधानी के हिसाब से वो एक प्रकार के ये ट्रेलर था। देखा जाए तो भविष्य में और इससे भी बड़ा बड़ा दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। और हो ना हो, भगवान ना करे, तीसरा विश्व युद्ध का भी कगार पे जा रहे हैं देश दुनिया। तो देखा दोस्तों, मैंने उल्लास भाई से बहुत कुछ जानने की कोशिश की। अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं और गलत चीज को विकास 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 रट रहे हैं। वैसे लोग को मैं कह देना चाहता हूँ कि जो भी आप टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, कितने विकास करना चाहते हो कर लो, साइंस को जितना आगे ग्रो करना कर लो, लेकिन सच्चा ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान ही है। और अंत में आपको संत के शरण में आना ही पड़ेगा, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, अन्यथा विश्व का बर्बादी निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।